जैसे कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एमएस वर्ड के ऊपर। मैंने आपसे लास्ट टाइम पे कहा था कि मैं पूरा सेशन एक रिकॉर्ड करूँगी आपके लिए स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप में से जिन लोगों को एमएस ऑफिस नहीं यूज़ करना आता तो वो आपको आ जाए। तो हम अभी इसको स्टार्ट करेंगे, एमएस वर्ड से करेंगे, देन फिर हम एक्सेल पे वर्किंग करेंगे और पावर पॉइंट पे करेंगे। सबसे पहले तो जब भी किसी जगह पे काम करना है, हमें उसका इंटरफेस पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि जो-सी चीज़ है या जो-सी जगह है, वो उसके फंक्शंस क्या-क्या हैं, ठीक है? हम अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके फंक्शंस कौन-कौन से हैं? अगर कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, उसके क्या फीचर्स हैं? एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? तो इसके अब क्या-क्या इसको इंस्टॉल आप सबके पास अगर होगा तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आपने कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो मैं फिर आपको एक ड्राइव की एक्सेस दे दूँगी जहाँ ताकि आप लोग वहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है? तो एमएस ऑफिस जो है आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, आप ई-कॉमर्स कर रहे हैं, आप अपनी कोई एजुकेशन जो है उसके लिए किसी डॉक्यूमेंट के अंदर काम करना है, आपको एमएस ऑफिस को अगर यूज़ करना आता है, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वो यूज़ करना नहीं आता, तो आपके लिए बहुत सी ज़्यादा हर्डल्स आएँगी, क्योंकि आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग ही नहीं आती होगी, आपको काम तो आता है, उसको लोगों को प्रेज़ेंट करना नहीं आता होगा, जिस वजह से आप इस बहुत से पॉइंट्स पे पीछे रह जाएँगे। उम्मीद है ये सेशन जो हमारे चलेंगे, ये सारे लेक्चर्स जो चलेंगे, इस सीरीज़ में आपको अच्छे से एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट यूज़ करना आ जाएगा और आपको लाइफ में कहाँ-कहाँ भी इसको यूज़ करना पड़ा, आप अच्छे से कर सकेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। एमएस ऑफिस का जो इंटरफेस है, इसका सबसे पहले मैं ओवरव्यू आपको दूँगी। ये है जी, ये वर्ड की फाइल मैंने ओपन की हुई है, ठीक है? इसको आपने भी ओपन करना है, ठीक? जब आप इसको ओपन करते हैं, ये ओपन कैसे होगी? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ आई हूँ और मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं न्यू पे जाऊँगी, यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, मैं इस पे क्लिक करूँगी, तो ये आ जाएगा मेरे पास एक बन गई फाइल। इसको मैं रीनेम करूँ अपने नाम से कोई भी और मैंने इसको ये ओपन कर लिया, ठीक है? ये मेरे पास ओपन हो गई, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन करके रखी हुई है। मेरे ख्याल से अब आपको ओपन करना आ जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं टाइटल बार, ठीक है? जहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम, एप्लीकेशन का नेम आता है, ये है, ठीक है? ये जैसे मैंने लेक्चर नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये एमएस वर्ड के अंदर होगी, ठीक है? ये टाइटल बार, इसको सबसे पहले ऊपर कहेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसकी अगर आप चाहें थोड़ा-सा, तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर सकती हूँ, हो गया मिनिमाइज़। और अगर यहाँ से ये देखिए, ठीक है? ये मैक्सिमाइज़ भी करना चाहें हम इसको कर सकते हैं। अगर मैंने क्रॉस पे बटन पे क्लिक करूँगी तो ये क्लोज़ हो जाएगी फाइल। लाइक मैंने ये वाली जो ओपन की हुई है, मैं इस पे क्रॉस करूँगी तो ये फाइल क्लोज़ हो गई है। ठीक हो गया? इसके बाद है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है? वो जगह जहाँ से हम फौरी तौर पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, ठीक है? और मुझे ये नहीं चाहिए था। मैं क्या करूँगी, यहाँ से ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं इसको अनडू कर दूँगी, ठीक है? जब मैंने अनडू कर दिया तो ये ख़त्म हो गया। जो मैंने अभी से गलती से मुझसे कोई काम हुआ या मुझे ऑलरेडी मेरा ये लिखा हुआ है और वो रेज़ हो जाता है किसी वजह से, तो वो मैंने अनडू किया तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इससे रीडू करूँगी तो दोबारा लिखा गया, ठीक है? तो अब आपको मेरे ख्याल से अनडू और रीडू का भी क्लियर हो गया और ये एरो के जो पॉइंट्स हैं, यहाँ से आप इसको जल्दी से कर सकते हैं। इसके बाद ये जो ऑप्शन है, यहाँ से हम सेव करेंगे। यहाँ पे अगर आप क्लिक भी करें तो आपके पास सेव का ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा मैंने शॉर्टकट की भी अपनी दी हुई है कि आप कंट्रोल प्लस एस को क्लिक करें तो भी आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट की मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी। आप जब भी ये लेक्चर देखें, इसको अपने पास नोट कर लें, ताकि आपके पास ये चीज़ें नोट हों और आपको शॉर्टकट कीज़ एटलीस्ट आनी चाहिए। ये बड़ा फ़ायदा देती हैं, ठीक है? इसके बाद है एक पॉइंट यहाँ पे इसका रिबन, ठीक है? ये है सारा इसका रिबन, जहाँ पे आपको डिफरेंट टैब्स मिलेंगे, ठीक है? जैसे कि आपको मिल रहा है पहला होम का, फिर इंसर्ट का टैब, फिर उसके बाद ड्रॉ का है, फिर डिज़ाइनिंग का है, फिर लेआउट्स का है, रेफरेंस का है, रिव्यू है, ईमेल्स हैं,
ये सारी इसको हम अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये आज तो जो MS जो ऑफिस है, जो उसका मेन सॉरी वर्ड है, जो उसका मेन हमारे पास फीचर्स हम इंस्टॉल करते हैं, शो होते हैं ना, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आगे हम जब फर्दर जाते जाएंगे, इसको मज़ीद हमें जो चीज़ चाहिए हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं इसके फंक्शंस को, तो वो मैं आपको साथ-साथ चीज़ें सिखाती जाऊँगी। अभी आपको जो चीज़ स्क्रीन के ऊपर आ रही है, सिर्फ़ हम आज उसको ही एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है? अब अगर हम एक के अंदर देखें, तो डिफरेंट कमांड्स आपको मिलती हैं, ठीक है? किसी के अंदर बोल्ड, ये देखिए ना होम में है, तो यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से राइटिंग का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कैपिटल लिखना है, स्मॉल लेटर में चाहिए आपको, इटालियन चाहिए या आपको अंडरलाइन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप यहाँ से हर काम कर सकते हैं। ठीक, अगर आपने पैराग्राफ को स्पेसिस का करना है, स्पेस दे सकते हैं, राइट साइड पे चाहिए, सेंटराइज चाहिए, लेफ्ट साइड चाहिए, आप यहाँ से ईच एंड एवरीथिंग अपनी मर्जी से सारी डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो रिबन इस वाले ही से कहते हैं। होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं रूलर की तरफ। अच्छा, रूलर इसको सामने हमें शो नहीं होता, लेकिन ये इसके अंदर ही मौजूद होता है। वो कहाँ मिलेगा? यहाँ पे आपको व्यू का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप यहाँ क्लिक करें और मैं यहाँ रूलर है इस पर क्लिक कर दूँ, ये देखें आपके स्क्रीन पे आ गया। यहाँ से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है? हॉरिजेंटल करनी है, वर्टिकल करनी है, कुछ भी। जब इसका यूज करेंगे फर्दर फंक्शन आपको तब पता चल जाएगा। और अगर इसको यूज नहीं करना, इसको क्लोज कर दे और अभी आपको ये शो नहीं होगा, आप इजीली अपने बाकी के काम कर सकते हैं, ठीक है? अब जहाँ पे ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो पेज है, ठीक है, ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे कहते हैं टेक्स्ट बॉडी। ठीक, यहाँ पे आपका सारे का सारा टेक्स्ट लिखा जाता है, डॉक्यूमेंट का एरिया है ये। और सारी यहाँ पे आप अपना जो टेक्स्ट बॉडी है, यहाँ पे अपना कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, जैसे आपको यूज करना है उसको कर सकते हैं। ये वैसे वाइट रहता है, तो इसके अंदर आप अपनी राइटिंग का कलर और चीजें चेंज कर सकते हैं। स्टेटस बार, ठीक है, ये देखें। अब नीचे आप आए, यहाँ पे आपको पेज का नंबर नजर आ रहा है, कितने वर्ड्स इस पेज के ऊपर लिखे हुए हैं, ये सारा आपको स्टेटस बार पे शो हो रहा है। तो यहाँ से आप स्टेटस बार को चेक करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको प्रूफ रीडिंग, ये देखें यहाँ पे नजर आ रहा है नो प्रूफ एरर्स का, ये ऑप्शन मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको जूम करेंगे, नहीं करना, ये ऑप्शन मिलती है। ये सारा कुछ आपको मिलता है स्टेटस बार के अंदर। यहाँ पे अब देखिए आपने, इसके बाद आती है स्क्रॉल बार, ये देखिए जहाँ से मैं इसको मूव कर रही हूँ, पेज को कर रही हूँ ऊपर नीचे, ये सारी है इसकी स्क्रॉल बार। यहाँ से आप, और अगर यहाँ पे इसको मैंने इनलार्ज किया होता या लैंडस्केप में किया होता, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे भी एक स्क्रॉल बार नजर आनी थी। अभी मैंने नहीं किया हुआ, तो अभी मुझे सिर्फ वर्टिकल वाली स्क्रॉल बार नजर आ रही है। इसके बाद आती है हमारी व्यू की ऑप्शन। अभी देखिए, अभी हमारा है प्रिंट वाला व्यू, सॉरी। उसके बाद अगर रीड मोड में करना है तो ऐसे आ जाएगा, अगर आपने वेब में करना है तो ऐसे चला जाएगा। हम इस पे काम ज़्यादा करेंगे तो हमारा ये वाला भी यहाँ पे है। ठीक, इसके बाद है बेसिक नेविगेशन। ठीक, देखें अब ये जो है, आपके पास माउस है या कीबोर्ड्स हैं, तो वहां से आपके पास ऑप्शंस लिखे होते हैं ना, पेज अप एंड डाउन, जूम, स्लाइडर, व्यूज। अब वहां से भी बहुत से, अब मैं अपने माउस के थ्रू ही ये काम कर रही हूँ, ठीक है? तो आप ये बेसिक सी जो चीज़ें हैं, ये वहाँ से भी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। उसके लिए आप, यानी कि आप माउस को या फिर आपका जो कीबोर्ड है उसके जो बटन्स हैं, आप उसको यूज़ करके जो वर्ड की सेटिंग्स है उसके ऊपर वर्किंग वगैरह थोड़ी सी कर सकते हैं। ये अभी था हमारा सारा ओवरव्यू। उम्मीद है कि जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता या जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि एमएस वर्ड होता क्या है, या उनको कोई ऐसा काम मिल गया कि जो वर्ड के ऊपर ही करना है, अब उनको इतना पता चल जाएगा इस वीडियो के बाद कि एमएस जो वर्ड है उसके मेन फीचर्स क्या क्या है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। ये सबसे पहले आपको टाइटल बार नज़र आएगी, जहाँ पे आपका नाम वगैरह डॉक्यूमेंट का लिखा होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे साथ इसके जो राइट साइड है, सॉरी लेफ्ट साइड है, यहाँ पे आपको सारे का सारा माउस, सॉरी मैक्सिमाइज मिनिमाइज का ऑप्शन मिलेगा। फिर आपको लेफ्ट साइड के ऊपर आपको जो रीडू, अनडू या क्विक असेस आप जिसे कहते हैं वो मिलेगी। उसके नीचे आपको सारा रिबन का कॉलम मिलेगा, जहाँ पे डिफरेंट टैब्स हैं जिनको यूज करके आप फॉर्मेटिंग करेंगे। उसके बाद आपको जहाँ पे आप पेज जिस पे आप टाइपिंग करते हैं या कॉपी पेस्ट करेंगे वो है। फिर स्टेटस बार है, जहाँ पे पेज के नंबर, वर्ड्स वगैरह आपको मिल जाए। अब आपको काउंट एक एक वर्ड नहीं करना पड़ना, यहीं से वर्ड काउंट हो जाएगा टोटल कि इस पेज पे कितने वर्ड लिखे हुए हैं।
पेज को जूम इन आउट कर सकते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार है, पेज को अप डाउन कर सकते हैं, व्यू का फॉर्मेट है, सिंपल सा है, ठीक है। तो ये यहाँ तक अभी क्लियर है। इंशाल्लाह मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और इंशाल्लाह आगे हम यहाँ इस पे वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी वीडियोस जो है वर्ड से रेलिवेंट या आपके आगे जितने भी सेशंस चलने हैं ऑनलाइन अर्निंग के या स्किल्स के, वो आपको टाइमली मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।